और थर्ड टिप्स है कि अगर पेरेंट्स में इट मीन्स हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है और उनके बीच आपस में झगड़ा होता है, तो प्लीज़ सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों के सामने ना झगड़ें, क्योंकि जब बच्चों के सामने झगड़ते तो बच्चा दोनों को देखता है, एक तरफ माँ को देखता है, एक तरफ अपने पापा को देखता है। और इससे क्या होता है, उसे तो दोनों चाहिए, उसे तो माँ भी चाहिए और पिता भी चाहिए, लेकिन जब वो देखता है कि माँ अपना अलग दुखड़ा गा रही है, पिताजी अपना अलग इशू क्रिएट कर रहे हैं, तो वो उन दोनों के रिलेशन के बीच में पिस कर रह जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे का जो बोन एंड बोन माइंड होता है वही डिस्टर्ब हो जाता है, वो इन सब रिलेशन को समझ नहीं पाता और सोचता है कि मैं क्या करूं, उसे कुछ समझ नहीं आता, जिसके कारण उसका बचपन वहीं दब कर रह जाता है। ना तो वो माँ से क्लियर बोल पाता है, ना तो पिता से क्लियर बोल पाता है। तो जितना हो सके पेरेंट्स को अपने रिलेशन बच्चों के सामने इशू जो प्रॉब्लम है वो नहीं लाने हैं। और लास्ट टिप्स ये है कि 3 और 4 ईयर तक हमें बच्चों को बिल्कुल ईज़िली फ्री छोड़ना है और हल्का सा उनको बस नॉलेज करवाते जाने हैं। और उसके बाद जैसे ही वो 4 या 5 ईयर के स्टार्ट हो जाते हैं तो उन्हें एक डिसिप्लिन जो एक व्यक्ति को चाहिए कि हाँ रूल के अकॉर्डिंग ले जाना है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली लेना चाहिए। स्ट्रिक्ट का मतलब ये नहीं कि मारे पीटें और बच्चों को डांटें टाइट करें, नहीं, रूल फॉलो करना होता है कि बस हाँ बेटा ये चीज़ मम्मा मुझे ये करना है काम, और जबकि वो उसके लिए नहीं करना है। जैसे सपोज करो पढ़ना है, अब आप कहेंगे आपने रूल बनाया कि भाई 4 PM से और 6 PM तक इन्हें पढ़ना है, ओके। फिर उसके बाद कुछ 1 घंटा खेलना है और फिर टीवी देख करके और अपना खाना खा पी कर डिनर करके और सो जाना है। लेकिन अगर सपोज़ करो बच्चों के कहना नो मम्मा आज मेरा फेवरेट गेम आ रहा है, नो मम्मा आज मेरा फेवरेट हीरो आ रहा है या स्टार आ रहा है या फिर मूवी आ रही है, तो आप क्या करेंगे? नो, जो आपने टाइम बना रखा है उसी टाइम को फॉलो कीजिए। चिल्लाना नहीं है, बच्चों को डिमोनेटाइज नहीं करना है, बच्चों को ओनली उनके फ्यूचर की बातें समझाते हुए उन्हें आगे बढ़ाना है। और बच्चों को कभी भी दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करना है। मोस्टली पेरेंट्स क्या करते हैं कि ओके बेटा तुम्हारा भाई तो इतना अच्छा है और तुम तो बिल्कुल बेकार हो, तुम तो पढ़ने में नालायक हो, या तुम्हारे तो मार्क्स अच्छे नहीं आते, या तुम तो ये काम नहीं कर सकते। नहीं, कभी ये बात नहीं करनी। एक बच्चे के साथ उसके फ्रेंड्स के साथ या उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। फिर बच्चे के दिमाग में धीरे धीरे बातें बैठती जाती हैं, ओके मैं तो बेकारी का हूँ, मेरे साथ तो मेरे अंदर तो कोई क्वालिटी है ही नहीं। नो, इट्स नेवर। हर बच्चे के अंदर क्वालिटी होती है, एक स्पेशल चाइल्ड होता है। कुछ कमी होंगी तो कुछ उनमें अच्छाइयाँ होंगी, हमें उसे देखना है। और अगर सपोज़ करो कुछ काम वो नहीं कर पाता है तो हमें डिमोनेटाइज नहीं करना है, उसको आगे बढ़ाते हुए प्रोत्साहन देते हुए उन्हें एक्टिव बनाना है कि बेटा हाँ यस तुम कर सकते हो। जब हम बच्चों को कुछ आगे सीखने की प्रेरणा देंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली काम करेगा। अब जैसे पहले की पढ़ाई ले लीजिए, ओनली क्या था, बुक्स रीडिंग कराना, बुक्स पढ़ाना कराना, ये सब। तो बच्चा क्या था, पढ़ता था, सीखने की प्रेरणा कहाँ मिलती थी उन्हें? जब वो कॉलेज पार कर जाएंगे तब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज की एजुकेशन क्या है कि बदल गई है बिल्कुल। उसमें क्या है कि पढ़ाते भी हैं, साथ साथ एक्टिविटी करवाते हैं। किस लिए? ताकि बच्चे का जो क्रिएटिविटी माइंड है वो आगे आए। इससे क्या होता है कि बच्चा ऑटोमेटिक बचपन से ही कुछ नया करने के लिए अंदर से प्रेरणा जागृत होती है। हमें बच्चों को एक ज़िंदगी रटवानी नहीं है, हमें बच्चों को प्रैक्टिकली बनाना है, जिसके कारण बच्चा फुल एंजॉय करेगा आपके साथ, आपके टच में भी रहेगा और आपको अपनी बातें भी शेयर करेगा। बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ना है। देखिए 3 टाइप्स के पेरेंट्स होते हैं। नंबर 1 कि बिल्कुल टाइट रखेंगे कि नो तो नो, करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना, ओके। नंबर 2 बिल्कुल फ्री छोड़ देंगे, जाओ तुम्हें जो मर्जी आए करो, गलत कर रहे हो सही कर रहे हो कोई मतलब नहीं है। नंबर 3 डिसिप्लिन भी करेंगे और क्या करेंगे, उन्हें थोड़ा थोड़ा छूट देंगे, उनकी एक्टिविटी पे ध्यान देंगे। तो हमें 3rd टाइप के पेरेंट्स बनना है, जिसमें कि हमें बच्चों की एक्टिविटी पे भी ध्यान देना है और अपने काम पे भी ध्यान देना है।